हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं पिछले के बाद ही आप सबके लिए एक फ्रेश टॉपिक पर नए पॉडकास्ट लेकर के आया हूं। उम्मीद है ये पॉडकास्ट आप सबको काफ़ी पसंद आएगा। और मैं पिछले भी बता चुका हूं कि हर कुछ पसंद से नहीं देखा जाता है। ये काफ़ी कामगर टॉपिक होने वाली है, तो प्लीज़ बिना इसे स्किप किए हुए देखिएगा। तो आइए इस पॉडकास्ट के हेडलाइन पर एक नज़र डालते हैं। इसके हेडलाइन है जैक्सन ओसवाल्ड कौन है। एक व्यक्ति थे, एक महान व्यक्ति हैं ये। इनको इज्जत भरी नज़रों से देखा जाता है और इनके भूमिका को हम लोग समझेंगे। जैक्सन ओसवाल्ड अमेरिका के एक युवा विज्ञान प्रेमी है जो दुनिया में सबसे कम उम्र में न्यूक्लियर फ्यूजन करने के लिए प्रसिद्ध हुए। क्या हुए? न्यूक्लियर फ्यूजन। इस पॉडकास्ट को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है इसके बारे में आप लोगों को समझदारी आएगी। और न्यूक्लियर फ्यूजन पर मैं एक अलग से भी पॉडकास्ट बनाऊंगा, तो ये पॉडकास्ट देखने के साथ साथ भी प्लीज आप उस पॉडकास्ट में जा करके देखिएगा, तो और बहुत कुछ क्लियर हो पाएगा। तो आइए हम लोग इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कहाँ थे कि जैक्सन ओसवाल्ड अमेरिका के एक युवा विज्ञान प्रेमी है जो दुनिया में सबसे कम उम्र में न्यूक्लियर फ्यूजन करने के लिए प्रसिद्ध हुए। और वो भी कितनी उम्र में? उन्होंने लगभग 12 साल की उम्र में अपने घर में एक छोटा सा फ्यूजर बनाकर वैज्ञानिक प्रयोग किया और इसी वजह से उनका नाम दुनिया भर में चर्चा में आया। उन्हें सबसे कम उम्र में न्यूक्लियर फ्यूजन हासिल करने का रिकॉर्ड भी मिला। जैक्सन ओसवाल्ड आखिर हैं कौन? सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे। जैक्सन ओसवाल्ड का जन्म अमेरिका में हुआ। बचपन में उन्हें वीडियो गेम पसंद थे, लेकिन बाद में उनका ध्यान विज्ञान और तकनीक की ओर गया और वो उसमें और अधिक इंटरेस्ट लेने लगे। उन्होंने इंटरनेट पर भौतिक यानी कि फिजिक्स और न्यूक्लियर साइंस से जुड़ी चीजें पढ़नी शुरू की। एक दूसरे किशोर वैज्ञानिक जिनका नाम है टेलर विल्सन से प्रेरित होकर उन्होंने तय किया कि वे भी न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रयोग करेंगे। उनकी कहानी इसलिए अलग है क्योंकि वे कोई बड़े वैज्ञानिक संस्थान में नहीं थे, बल्कि उन्होंने घर पर उपलब्ध साधनों और खरीदे गए उपकरणों से प्रयोग किया। इसको मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा कि उनकी कहानी क्यों अलग है, क्योंकि वे कोई बड़े वैज्ञानिक संस्थान में नहीं थे। आखिर आप जरूर सोचेंगे कि आखिर हम जैक्सन ओसवाल्ड पे पॉडकास्ट लेकर के आए क्यों हैं। तो यही तो इंटरेस्ट चीज है कि उनकी कहानी अलग है क्योंकि वो बड़े वैज्ञानिक संस्थान में नहीं थे, बल्कि उन्होंने घर पर उपलब्ध साधनों और खरीदे गए उपकरणों से प्रयोग शुरू किया। पता है कैसे? उपकरण जो यूज हो गया हो वैसे वैसे उपकरण खरीद करके एक तरह के मॉडिफाई करते हैं, जैसे आप लोग बाइक को मॉडिफाई कराते हैं। उनके माता पिता ने उपकरण खरीदने में मदद की जिससे वो अपना छोटा लैब जैसा सेटअप तैयार कर सके। उनकी मुख्य भूमिका क्या थी? अगर सरल भाषा में समझे तो जैक्सन ओसवाल्ड की मुख्य भूमिका थी। उनकी मुख्य भूमिका एक वो प्रेरणा के स्रोत हैं हम सब के लिए। एक युवा वैज्ञानिक है, यंग साइंटिस्ट है। वे एक ऐसे किशोर वैज्ञानिक बने जिन्होंने बहुत कम उम्र में कठिन वैज्ञानिक प्रयोग करके दिखाया कि जिज्ञासा और सीखने की इच्छा उम्र पर निर्भर नहीं करती। उनकी भूमिका विज्ञान के क्षेत्र में प्रेरणा देने वाली रही। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रयोगकर्ता उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रयोग करना सरल भाषा में आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। न्यूक्लियर फ्यूजन वो प्रक्रिया है जिससे दो छोटे परमाणु, जिसको एटम कहा जाता है, आपस में मिलकर बड़ा परमाणु बनाते हैं और बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। यही प्रक्रिया सूरज के अंदर भी होती है। वैज्ञानिक इसे भविष्य की साफ और शक्तिशाली ऊर्जा मानते हैं। क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में कि दो छोटे छोटे परमाणु को आपस में मिला करके बड़ा परमाणु बनाया जाता है। बस ये एक आसान है, बट इतना आसान भी नहीं है। इसको मैं एक आसान भाषा में समझाया। जैक्सन ने घर में फ्यूजर नाम की मशीन बनाई जिसमें ड्यूटेरियम जैसे ईंधन का उपयोग करके परमाणु को तेज गति से टकराने की कोशिश की जाती है। एक बहुत बड़ी चीज है, ध्यान रहे। उन्होंने कोई बिजली पैदा करने वाला प्लांट नहीं बना दिया था, उन्होंने एक छोटे स्तर का वैज्ञानिक प्रयोग सफल किया था जिससे यह साबित हुआ कि फ्यूजन प्रतिक्रिया संभव हुई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यह कैसे किया? उनका सफर आसान नहीं था।
पहले उन्होंने केवल प्लाज्मा बनाने वाला डेमो मॉडल बनाया, फिर वैक्यूम सिस्टम, पंप, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और खास सामग्री जुटाई। कई बार असफल हो गए और असफलता के पीछे ही सफलता छुपी होती है। और मशीन भी खराब हो गई उनकी, मशीन का काम ही है खराब होना, फिर उनको अच्छा किया जाता है उस मशीन को। लगातार प्रयोग और सुधार के बाद उन्होंने फ्यूजन आखिरकार हासिल किया। उन्होंने अपने कमरे घर में छोटा प्रयोगशाला जैसा माहौल बनाया और लगभग 1 साल तक मेहनत की। क्या सच में एफबीआई उनके घर में आई थी? एक ऐसा सवाल आता है कि एफबीआई उनके घर गई थी, तो ये बात सच है। इस घटना की चर्चा हुई थी क्योंकि एक किशोर घर में न्यूक्लियर प्रयोग कर रहा था और सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान देना ये काफी अच्छा चीज है। एफबीआई ने काफी अच्छा किया था। प्रयोग कहीं भी हो, जांच एजेंसियों को सतर्क रहना ही चाहिए। प्रयोग कर रहा था भाई, क्योंकि वो न्यूक्लियर प्रयोग था। सुरक्षा एजेंसियों ने रेडिएशन का जोखिम जांचने के लिए निरीक्षण किया क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि रेडिएशन है क्या और ये कितना खतरनाक चीज होती है। रिपोर्ट के अनुसार कोई खतरनाक स्तर नहीं मिला था। जैक्सन ओसवाल्ड की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहला कि जिज्ञासा बड़ी चीज होती है। दूसरा चीज है, उम्र छोटी होने का मतलब यह नहीं कि बड़ा काम नहीं किया जा सकता। तीसरा चीज है, इंटरनेट और सीखने की आदत सही दिशा में हो तो बहुत आगे ले जा सकती है। लगातार प्रयोग और असफलताओं से सीखना सफलता दिला सकता है। जैक्सन ओसवाल्ड कोई अभिनेता या नेता नहीं है, बल्कि एक युवा विज्ञान प्रेमी है जिनकी मुख्य भूमिका कम उम्र में न्यूक्लियर फ्यूजन का सफल प्रयोग करके दुनिया को चौंकाने और युवाओं को विज्ञान के प्रति प्रेरित करने की रही है। वे इसलिए मशहूर हुए क्योंकि उन्होंने वह काम करने की कोशिश की जिससे सामान्यतः बड़े वैज्ञानिक संस्थान करते हैं। तो उम्मीद है कि जैक्सन ओसवाल्ड को आप लोग काफी अच्छे से समझे होंगे और उनकी मुख्य भूमिका क्या रही इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप सबको क्लियर हुआ होगा। तो मुझे यानी कि संकित सिंह राजपूत को दीजिए इजाजत। अब नमस्कार। और आप अपना और अपने फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। गर्मी काफी ज्यादा है और मेरे साथ बने रहिए। और मेरे चैनल पर नए आकर के इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही इस पे टॉपिकल पॉडकास्ट हमेशा मैं डालते रहता हूं। तो फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।